गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर कुंजीलाल मीना एज ए प्रिंसिपल इन महात्मा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज जयपुर। आज आपके बीच में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस प्रोडक्शन। ये टॉपिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये स्टूडेंट क्लियर नहीं हो पाते कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। मोस्टली वो यही समझते हैं कि दोनों एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको इस प्रेजेंटेशन के थ्रू हम समझते हैं। दोनों का डिफरेंस दिए गए पॉइंटों के बेसिस पे हम समझ सकते हैं। डेफिनेशन के बेसिस पर, इनपुट और रॉ मटेरियल्स के बेसिस पर, नेचर ऑफ द आउटपुट के बेसिस पर, रिसोर्सेज यूज्ड के बेस पर, स्कोप के बेस पर, रेंज के बेस पर, एग्जाम्पल के थ्रू हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। दोनों का डिफरेंस, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन का डिफरेंस इस टेबल के थ्रू हमने समझाया है। सबसे पहले हम डेफिनेशन समझते हैं। मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट बाय यूजिंग वेरियस प्रोसेस, मशीन्स और एनर्जी। बट प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट। तो इस फ्लो चार्ट के थ्रू हम समझते हैं, ये है मैन्युफैक्चरिंग, ये है प्रोडक्शन। तो मैन्युफैक्चरिंग में हमने क्या देखा? जो जो हमारे पास इनपुट रिसोर्सेज है, इनपुट रिसोर्सेज क्या है? मशीनरी, मटेरियल, मैन पावर, लैंड, बिल्डिंग एंड मनी, फैसिलिटीज, इक्विपमेंट्स, टूल्स, एनर्जी, इंफॉर्मेशन। ये जो इनपुट हमारे रिसोर्सेज है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं आउटपुट में यूजिंग वेरियस प्रोसेस, मशीन्स और एनर्जी। इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। और प्रोडक्शन में क्या करते हैं? प्रोडक्ट्स में जो हमारे पास इनपुट रिसोर्सेज है, उसको कन्वर्ट करते हैं आउटपुट में। लेकिन इनपुट में हमें क्या मिलता है? इनपुट में जो अगर इनपुट को कन्वर्ट करते हैं आउटपुट में, और आउटपुट में गुड के फॉर्म में मिलता है, इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। और प्रोडक्शन क्या होता है? अगर इनपुट को कन्वर्ट करके आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके अगर गुड और सर्विस के फॉर्म में मिलता है, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन। इसको बोलते हैं हम प्रोडक्शन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ए प्रोसेस इन विच रॉ मटेरियल इज यूज टू जनरेट आउटपुट। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? ए प्रोसेस इन विच रॉ मटेरियल इज यूज टू जनरेट आउटपुट। बट प्रोडक्शन में क्या होता है? ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट। तो इसका मतलब ये हुआ, हमारे पास जो इनपुट इनपुट रिसोर्सेज है, जो हमारे पास इनपुट रिसोर्सेज है, ये हम कहीं आउटसाइड से परचेज करते हैं और फिर इसको इनपुट को कन्वर्ट करके आउटपुट में गुड्स के फॉर्म में प्राप्त करते हैं। तो इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। बट यहाँ पे क्या होता है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में? जो हमारे पास इनपुट रिसोर्सेज है, वो हमारे पास अपने ही अवेलेबल होते हैं, सेल्फ अवेलेबल होते हैं, ये बाहर से परचेज नहीं करते हैं। और जो अवेलेबल रिसोर्सेज होता है, उसको डायरेक्ट कन्वर्ट करके आउटपुट में गुड और सर्विस में प्राप्त करते हैं। इसको प्रोडक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट, स्कोप। मैन्युफैक्चरिंग इज ए नैरो टर्म। मैन्युफैक्चरिंग इज ए नैरो टर्म, बट प्रोडक्शन इज ए ब्रॉड टर्म। इसका मतलब हुआ मैन्युफैक्चरिंग को हम स्मॉल सेंस में या नैरो टर्म में ही समझ सकते हैं। ये स्मॉल टर्म और नैरो टर्म में एक मान होता है। और प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन इसको बिगर टर्म या ब्रॉड टर्म में होता है। नेक्स्ट, रेंज। एवरी टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज ए प्रोडक्शन। इसका मतलब हुआ एवरी टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज ए प्रोडक्शन, बट एवरी प्रोडक्शन इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग। एवरी प्रोडक्शन इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट, कंपल्सरी रिसोर्सेज। तो मैं अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें कंपल्सरी है मैन और मशीन की जरूरत पड़ती है। अगर मैन और मशीन अवेलेबल होगा तभी हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। लेकिन प्रोडक्शन करना चाहते हैं, प्रोडक्शन में मैन इज एनफ, हमें मशीन की जरूरत नहीं पड़ती है। मशीन इज नॉट कंपल्सरी इन प्रोडक्शन। नेक्स्ट, फॉर्म ऑफ आउटपुट। जो हमारे पास आउटपुट मिलता है मैन्युफैक्चरिंग में, जो आउटपुट मिलता है वो गुड्स के फॉर्म में मिलता है।
बट प्रोडक्शन में क्या होता है, प्रोडक्शन में जो हमारे पास फॉर्म ऑफ आउटपुट क्या होता है, गुड एंड सर्विस के फॉर्म में मिलता है, गुड एंड सर्विस के फॉर्म में मिलता है। नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ गुड्स दैट्स आर सुटेबल फॉर यूज एंड सोल्ड आउट। इस एंड प्रोडक्शन में क्या है, यूटिलिटी। इसका मतलब ये है, अगर जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग में हमें जो आउटपुट जो गुड्स मिलता है उसको हम, वो सूटेबल होता है यूज करने के लिए एंड उसको सोल्ड आउट कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं। बट इसमें क्या करते हैं, प्रोडक्शन में हमारे पास जो आउटपुट में जो गुड एंड सर्विसेज मिलते हैं उनका उनका हम सिर्फ यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, फॉर्म ऑफ इनपुट। इस फॉर्म ऑफ इनपुट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग में हमारे पास जो आइटम्स होते हैं, जो तो उसको हम टेंजिबल फॉर्म में ही अवेलेबल होते हैं। इसका टेंजिबल टेंजिबल आइटम्स क्या होते हैं, दीज आइटम्स आर प्रेजेंट इन फिजिकल, दोज कैन बी परसिव्ड बाय टच एंड कैन बी सीन। एग्जाम्पल, कैश, कैश रुपीज, इक्विपमेंट, मशीन, प्लांट एंड आल्सो फिनिश गुड्स एंड रॉ मटेरियल। इसके मतलब हुआ ये टेंजिबल फॉर्म में ही प्रेजेंट होंगे मैन्युफैक्चरिंग में। बट प्रोडक्शन में क्या होगा, प्रोडक्शन में टेंजिबल और इंटेंजिबल फॉर्म में अवेलेबल होता है। और टेंजिबल तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इंटेंजिबल आइटम्स क्या होते हैं, आइटम होते हैं दोज आइटम डू नॉट एग्जिस्ट इन फिजिकल फॉर्म। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज आर इंटेंजिबल। जो भी हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो सारी कैटेगरी इंटेंजिबल के अंदर आती है। नेक्स्ट, डिजिटल गुड्स सच एज डाउनलोडेबल म्यूजिक एंड मोबाइल एप्स। अगर कोई भी इंटरनेट से म्यूजिक डाउनलोड करते हैं, वीडियो डाउनलोड करते हैं, ये एंड और अगर कोई मोबाइल से कोई एप्स इंस्टॉल करते हैं, ये सारे एग्जांपल हमारे इनटेंजिबल आइटम्स हो गए। नेक्स्ट, टाइप्स। मैन्युफैक्चरिंग इज ए जस्ट ए स्टेप्स while प्रोडक्शन इज ए सिस्टम। इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग जस्ट हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट कन्वर्ट टू आउटपुट जस्ट स्टेप है। बट प्रोडक्शन में क्या करते हैं, प्रोडक्शन इज ए टोटल सिस्टम। इसके अंदर हम फोरकास्टिंग, मेंटेनेंस, इंस्पेक्शन, कंट्रोल, सारी चीजें ही इसके अंदर कंसीडर करते हैं प्रोडक्शन के अंदर। नेक्स्ट, इकोनॉमिकली वे। Economic consideration is not mandatory in manufacturing, but economic consideration are mandatory in production। इसका मतलब हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग में इनपुट कन्वर्ट टू आउटपुट, इसमें क्या प्रॉफिट होगा क्या लॉस होगा ये हम इसमें कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन प्रोडक्शन में क्या करते हैं, हमारे क्या प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, ये सारी चीजें हम कंसीडर करते हैं। इकोनॉमिक कंसिडरेशन इज मैंडेटरी प्रोडक्शन, बट इकोनॉमिक कंसिडरेशन is not mandatory in manufacturing। Next, अब मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन को हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग के को हम वेरियस एग्जांपल है। तो मैन्युफैक्चरिंग सबसे पहले आता है। मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व प्रोसेस लाइक कास्टिंग, मशीनिंग, वेल्डिंग, हीट ट्रीटमेंट। तो इसमें क्या हुआ, तो हम समझते हैं कास्टिंग प्रोसेस, जो वेरियस प्रोसेस होती है वो मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आती है। तो आप सबसे पहले बताया कास्टिंग क्या होता है। कास्टिंग प्रोसेस होती है। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, मटेरियल को मेल्ट आउट करते हैं। हमारे पास जो रॉ मटेरियल होता है उसको मेल्ट आउट करते हैं, उसको एक डिजायर केविटी में प्योर करके उसको सोल्डिफाई करके हमें प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इसको हम कास्टिंग बोलते हैं। मशीनिंग में क्या, सरफेस फिनिशिंग के काम आती है, ये प्रोसेस सरफेस फिनिशिंग के काम आती है। वेल्डिंग या जॉइनिंग प्रोसेस के काम आती है। हीट ट्रीटमेंट क्या होता है, हीट ट्रीटमेंट अगर हम फर्दर उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट की मैकेनिकल प्रॉपर्टी इंप्रूव करना है तो हम इसका हीट ट्रीटमेंट करते हैं। ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए, मैन्युफैक्चरिंग के। और इसको एग्जाम्पल के पर्टिकुलर स्पेशली एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग, कार मैन्युफैक्चरिंग, गियर मैन्युफैक्चरिंग, इसको हम पिक्स के थ्रू भी समझते हैं। टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि मैन्युफैक्चरिंग में हमारे पास जो रॉ मटेरियल होता है उसे बाहर से, आउटसाइड से परचेज करते हैं और फिर उसको प्रोसेसिंग करके आउटपुट प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास जो आउटसाइड से क्लोथ लेंगे और फिर उसको प्रोसेसिंग करके मशीन से सिलाई करके आउटपुट में हमें टी शर्ट बन जाएगी। ये हमारे क्या मैन्युफैक्चरिंग का एक एग्जांपल हो गया है।
और कार मैन्युफैक्चरिंग में हमारा रॉ मटेरियल बाहर से आउटसाइड से परचेज करते हैं और फिर उसको प्रोसेसिंग करके हम कार मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट, गियर मैन्युफैक्चरिंग में हम गियर बनाते हैं, तो हमारा रॉ मटेरियल बाहर से आउटसाइड से परचेज करते हैं, फिर उसको हम गियर मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू हम गियर प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। ये हमारे ये मैन्युफैक्चरिंग के एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के वेरियस एग्जांपल हम समझते हैं। प्रोडक्शन इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, मैन्युफैक्चरिंग इज ए जस्ट स्टेप्स बट प्रोडक्शन इज ए जस्ट सिस्टम। हम प्रोडक्शन में क्या करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, कस्टमर सर्विसेज एक्सेट्रा। इसका मतलब ऑलरेडी हमने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग इज नैरो टर्म, तो ऑब्वियस है कि ये दिस टर्म मैन्युफैक्चरिंग आल्सो इस प्रोडक्शन के अंदर आ गया है। तो इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग इज ए नैरो टर्म और प्रोडक्शन इज ए ब्रॉड टर्म। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक कोल माइनिंग प्रोडक्शन। कोल माइनिंग प्रोडक्शन, अगर हम किसी कोल माइन से कोयला प्राप्त करते हैं, तो ये हमारा तो कितना, तो इसमें जो कोयला हमें प्राप्त करते हैं, तो उस कोयला को हम बोलेंगे इतना टन कोयला हमें प्रोड्यूस किया। हम ऐसे नहीं बोलेंगे इतना कोयला हमारा हम मैन्युफैक्चरिंग किया। तो ये हमारा एक कोयल माइनिंग प्रोडक्शन क्या हो गया, हमारा प्रोडक्शन का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट, ऑयल रिफाइनरी प्रोडक्शन। ऑयल रिफाइनरी में क्या करते हैं, यहाँ पर तो हम कोल माइनिंग प्रोडक्शन का हमने पिक्चर के थ्रू दिखाया है। और नेक्स्ट, ऑयल रिफाइनरी प्रोडक्शन, इसमें क्या करें, हमें इस सी के अंदर ऑयल रिफाइनरी प्रोडक्शन में क्या करते हैं, हमारा जो क्रूड ऑयल होता है उसको कन्वर्ट करके यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको फॉर्म ऑफ पेट्रोल और डीजल के फॉर्म में रिफाइन करके। तो ये हमारे क्या प्रोडक्शन का एग्जाम्पल हो गया है। और नेक्स्ट, कॉलेज पास आउट स्टूडेंट। तो कॉलेज पास आउट स्टूडेंट भी एक हमारा प्रोडक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि हमने बताया कि प्रोडक्शन में, तो अभी से एग्जाम्पल को समझते हैं। कॉलेज पास आउट स्टूडेंट, जब कोई भी स्टूडेंट, एग्जाम्पल के लिए थे बीटेक स्टूडेंट, जब कोई कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उसका एडमिशन लेना इनपुट हो गया। अगर वो 4 ईयर का कोर्स करता है, 4 ईयर का कोर्स करता है तो उसका प्रोसेसिंग हो गया, जो पास आउट हो जाता है तो आउटपुट हो गया। इसका मतलब हम बोलेंगे कॉलेज से इतने स्टूडेंट हमने प्रोड्यूस किए, तो इसको हम प्रोडक्शन बोलेंगे। इसको हम ये नहीं बोलेंगे कि इतने स्टूडेंट हमने मैन्युफैक्चरिंग किए। तो ये प्रोडक्शन का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट, फूड इन रेस्टोरेंट। अगर फूड और इन रेस्टोरेंट, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि प्रोडक्शन में क्या करते हैं, हमारे पास गुड एंड सर्विस के फॉर्म में आउटपुट मिलता है। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर हम किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, जो हमको फूड देते हैं तो वो हमारा गुड्स हो गया। और उसके साथ साथ हमको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, जैसे एसी, इंटरनेट फैसिलिटी, वो हमारे क्या सर्विसेज होगी। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि प्रोडक्शन में गुड एंड सर्विस के फॉर्म में आउटपुट मिलता है। नेक्स्ट, बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में जो हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो प्रोडक्शन कैटेगरी के अंदर आता है। और नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो उसका टर्म हम प्रोडक्शन से ही देंगे। बोलेंगे कि इतना मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की है, तो ये टर्म हमारे प्रोडक्शन के लिए ही कैटेगरी में आएगा। अगर हम इसको ये नहीं बोल सकते कि किसी इंडस्ट्री में इतना मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चर की है, ये टर्म नहीं बोलेंगे। ये इसलिए इसको हम बोलेंगे मैन्युफैक्चर, किसी इंडस्ट्री से इतना मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की है, तो हमारा प्रोडक्शन का एग्जांपल हो गया है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जितना मैंने समझाया वो क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।